कहने लगी तो मैंने याद की हुआ कि आत्मा है। देखने का मतलब हमारी आत्मा ने आपकी आवाज सुन लिया तो चुप बचना पड़ा, क्योंकि आत्मा में सब शक्ति है। उनको मैंने जवाब नहीं दिया, उनका भाव है, उनको भाव को मैं तोड़ना नहीं चाहती। फिर भी आगे भी मैं कहती हूँ कि जो कोई आपको सुनाई देता है, वो दिखाई देता है, वो आपका ही आत्मा का स्वरूप है। आपका भाव किसी के प्रति उसी रूप में खड़ा हो जाता है। आत्मा रूप इंसान आप ही, वास्तविक आत्मा रूप हरेक आप ही इंसान है। और जब मेरा में चल जाए तो हमारे प्रश्नों का जवाब आपने आप ही करता है। लेकिन हम अंदर देखने की हमारी ऊर्जा नहीं, हमारे पास युक्ति नहीं, तो हम बाहर देखते रहते हैं। सारा जगत ही बाहर देखने की आदत है। वैसे हम अंदर भगवान को नहीं देख पाते, जैसे हम मंदिर में देखते हैं, गुरु को देखते हैं। गुरु की महत्ता इसलिए बताई गई है। भगवान के सामने जाके आप कई प्रश्न पूछे, रोए पीटे, फिर भी बोल दिया, तो वो कभी नहीं कहता कि जाओ भाई अपना काम हो जाए। ये तो होता है, हम रोते पीटते अपना समाधान करके चले आते कि भगवान कुछ करेगा। लेकिन गुरु के पास आते तो उसको हाँ ना बोलना ही पड़ेगा। जब तक आप पूछते रहेंगे माता जी क्या होगा, पास होगा कि नहीं, भाई मैं कहती नहीं, मैं कैसे कह दूँ, पढ़ाई करेगा तो पास होगा नहीं। माता जी फिर भी बताइए ना, होगा कि नहीं पास, तो कभी तो कहना ही पड़ेगा, आगे हो जाएगा, फिर शांत हो जाते हो जाएगा पास, शायद हो भी जाता है। लेकिन ये जो बात है इससे भी पीछे ऐसा है कि गुरु को जो तरस आती है प्रभु को नहीं, और प्रभु से बढ़कर जो कृष्ण जी ने बताया है, मेरे तत्व को जान ले, विशाल रूप दिखा के भी, विश्व रूप दिखाने के बाद भी उन्होंने अर्जुन को यही समझाया है कि ये भी रूप मेरा असली नहीं है, मेरा जो निर्गुण निराकार है उसको सुनो। मैंने भी ध्यान के गहराई में जब मुझे निराकार और साकार का कुछ दर्शनों का भेद मालूम पड़ा, जब कुछ स्वरूप का सर्वत्र व्याप्त विश्लेषण का प्रतीति आने लगी, तो पता नहीं उस अवस्था में भगवान को ये कहा, मैं तो अर्जुन नहीं हूँ प्रभु, मैं आपका रूप जो सब और व्याप्त दिखाएंगे कि वही नदी में उसी में समाई हुई है मेरे अंदर, समुद्र भी मेरे अंदर समाया हुआ, मैं अश्व हूँ, मैं घोड़ा हूँ, और मैं कुत्ता भी हूँ, और मैं प्रभु भी हूँ, मुझे इतने सिर है, इतने आंखें। ऐसा दर्शन मैं नहीं चाहती आपका। ये तो मैं आम तौर पर इस आंखों से देख सकती हूँ घोड़े को और हाथी को, आप दिखाने से क्या फायदा। मैं वो चाहती हूँ कि जो अंतिम सत्य है, अविनाशी है, अविकारी है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वसत्ता में भरा हुआ जो है, वो जानना चाहती हूँ। मैं ऐसा विश्व रूप देखना नहीं चाहती। तो ये तो असाधारण बुद्धि साधन की अवस्था में ही इंसान उत्पन्न होती है, जो गहराई में ध्यान देना चाहता है। तभी ऐसे प्रश्न वो अपने आत्मा को ही पूछ सकता है वास्तविक, लेकिन फिर उससे जो जवाब मिले या उसका मन जो चाहता है उसको प्रदान भी कर देता है भगवान, वो बात अलग है। लेकिन मैं कहती हूँ जो शास्त्र है बना, उसके बिल्कुल गहराई में जाके आप हर एक चीज को पढ़िए। गीता क्या 12वां अध्याय में 12वां श्लोक है, श्रेय भी ज्ञान अभ्यास ज्ञानाध्यान विशेषते ध्यानात् कर्म त्यागो कर्मात् शांति रहेंगे। लोग कहते हैं कि वो तो पहुंचे हुए, उनको ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया मतलब क्या हो गया? भगवान को समझ कैसे समझ गया? धनुष्य बांटे राम है और मुरली बजाने वाले कृष्ण है। ज्ञान का उपयोग पर ब्रह्म साक्षात्कार के लिए माध्यम नहीं कर सकते। ज्ञान को ही त्यागना ही पड़ेगा आपको। ज्ञान एक ऐसी चीज है आपने दिमाग में भरी हुई कि राम ऐसा है, कृष्ण ऐसा है, ऐसी यशोदा की है, ऐसा है, कुछ कल्पनाएं हमारे मन में भर के ले गए हैं और इसको ज्ञान कहते हम बहुत गहराई में चले भी जाते हैं। लेकिन जहाँ सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा तो ज्ञान आपको फिर कर देगा, कुछ काम का नहीं है। तो ऐसा एक एड्रेस आप लिख के लाते हैं किसी कागज में, बस जाना है, थोड़ा सा लिख के दे देते। उनके घर जाते हैं, कहते हैं आप हाँ वही मिल रहा है, उस कागज को फेंक देते, कोई काम करने आज नहीं मिला, कागज का कोई काम नहीं रहा।
वैसे ही ज्ञान है। जब ज्ञान बोलते हैं कि आखिर में ज्ञान प्राप्त होता है, तो ज्ञान को भी त्यागना पड़ता है। ज्ञानोत्तर भक्ति है, उसको भी त्यागना पड़ता है। ना भक्ति रहते है, ना ज्ञान रहता है, ना आनंद रहता है, ना दुख। ये जो अंतिम स्थिति है उसमें आनंद ही नहीं रहता, दुख कुछ नहीं रहता। तो क्या रहता है फिर? एक पत्थर बच जाता है इंसान, वास्तविक है इतना है कि वे पत्थर उनका समझ लेता है। पत्थर खुद को नहीं समझता हो, वो खुद को समझता है। एक निरुपयोगी वस्तु हो इस जगत में मेरा कोई उपयोग नहीं। जब तक हमारा चैतन्य हमारे अंदर बना हुआ तब तक हम बोलते रहते हैं। जैसे पावर से गिर आती है खंबे से अंदर, वैसे ही जो चैतन्य तत्व है उससे हमें भी कुछ मिला है तो आपको दे रहे हैं। वो हमारे अंदर से नहीं मिला, हमें किसी मिलता है। हम पावर से लेते हैं और आपको देते हैं। और आप कितना बल्ब लगाए आप सोच लीजिए, 25 का लगाने 100 का लगाने, वो आप सोच लीजिए। जितना आप लगाएंगे उतना आपको प्रकाश मिलेगा। आज तो विशेष बात ऐसी है कि गुरु पूर्णिमा से तो ही समुद्र में जैसी बाढ़ आई। आज नदियाँ तो सूख रही है, इस साल में तो नदियाँ सूख रही है, लेकिन नदियों में भी बाढ़ आती है। गुरु पूर्णिमा के हमारी मंदिर में बदली की बाढ़ आती है, वो ऐसी रहे, ऐसी बहते रहे या कोशिश करें। ये नहीं कि कल बड़ा आनंद आया माता जी किया और आज वही भूत बैठ गया गृहस्थी का। ऐसा नहीं होता। आज विशेष दिन ऐसा है कि स्वामी जी की पुण्यतिथि भी आज 14 जुलाई का स्वामी जी का। स्वामी जी नहीं, स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए, वो ही दिन आज 14 तारीख को हो गए। तो संत जब जाते हैं, मनुष्य मर जाते हैं तो कहते श्राद्ध है, लेकिन संत जाते तो पुण्य तिथि, उस तिथि में पुण्य हो जाती है उनके मृत्यु से। इसलिए कहते पुण्य तिथि, क्योंकि उनका मृत्यु ऐसा है जो देह धारण करके एक पिंजरे में पड़े हैं बंद, वो बंद पिंजरे से निकल जाते हैं, वो एक में अनंत हो जाते हैं, अनंत में वो व्याप्त हो जाते हैं, कैसे भी उसको पा सकते हैं। स्वामी शिवानंद जी के जब ब्रह्मलीन होने के दिन थे, मैं ऋषिकेश गई थी। लोग रो रहे थे, उनके दरवाजे में खड़े रह के जुग जुग जिए स्वामी शिवानंद ऐसे कहते थे। गला सूख गया था बोल बोल के। मैं समझने आई बात, एक इंसान है, उसके शरीर के लिए कुछ मर्यादा है, उनको कोई तकलीफ भी थी। अगर हम प्रेम करते हैं उनके साथ तो हम संत के कई संत के शिष्य मेरे पास आते हैं, 95 वर्ष के संत है, वो और ये माता जी हमारी बड़ी इच्छा है। ये प्रेम नहीं हो गया ना भक्ति हो गई, क्योंकि उनके जो शरीर में यातना है इसको बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ाते हैं? वो जाने के बाद कर चल जाएंगे। उनके अंदर के तत्वों के साथ आप प्रेम करते हैं। मनुष्य मनुष्य के साथ प्रेम करता है, ऐसे बोलता है। अगर शरीर के अंदर की चीज चली आती है तो 2 मिनट बाद गले में नहीं पड़ते उसको, कहते उठाओ जल्दी इसको। क्यों? आपका इतना प्रेम था उस व्यक्ति के साथ, आप क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं? शरीर तो वही पड़ा है, वैसे कपड़े पहने हुए, गहने पहने हुए हो, तो भी आप फिर देने को तैयार होते। तो प्रेम किसके साथ करते? अनजाने में करते हैं, लेकिन हम आत्मा के साथ प्रेम करते, चैतन्य के साथ करते। जब चैतन्य चला जाता है हमें कोई चेतना नहीं। इसलिए हम अनजाने में ऐसे प्रेम करते, संत समझ के करते कि सबका चैतन्य एक ही है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बुरा नहीं। हर एक गुण और अवगुण पड़े रहते हर एक इंसान में। उसके लिए वो विचार नहीं करता है कि ये अच्छा है, पढ़ा लिखा है, श्रीमान है, PhD पढ़ा है, या कोई भिखारी है, या कोई अच्छा बात बुरा है, वो अक्सर नहीं जानता। लेकिन फिर उसके लिए सारे समान, किसलिए वो चैतन्य सांस के ऊपर प्रेम करता है, शरीर को देखते कपड़े के साथ में प्रेम करता है, वो शरीर के अंदर ढकी हुई जो चीज है उसके साथ प्रेम करता है। इसलिए संत का प्रेम सबके लिए समान है। और ये समानता आपके अंदर थोड़ी थोड़ी जब आपको महसूस होती है तब सारे सत्संगी आपको अच्छे लगते हैं। आप में भी मेरे कोई पढ़ा लिखा है, कोई हवाई जहाज में यात्रा करने वाले हैं, कोई पैदल करने वाले हैं, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास नहीं है। ये तो भेद होते हुए भी फिर आप एक दूसरे के बहुत निकट आए, क्योंकि
आप अच्छे अच्छे जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि इससे परे जो चीज है उसके साथ। तो स्वामी शिवानंद गए नहीं, अभी भी है। वो लोग रो रहे थे, मुझे भी लगा था, मैंने कहा क्यों रोते पता नहीं, ऐसे अमर तो होने वाले नहीं, रामकृष्ण भी अमर नहीं हुए तो स्वामी जी तो बोल जाने ही वाले। लेकिन हम जो महानता में जो लीन हो गए, जो उनकी किरणें, उनके श्वास, उनके विचार, उनकी बुद्धि, श्वास के साथ उन्होंने जो बाहर छोड़िए वातावरण में बनी रही है, हमको मिलती रहती है। हम उसके साथ तार जोड़ देना चाहिए, हमें मिलती रहती है। तो उनका जाना तो एक पुण्य दिन होता है, इसके संतों के श्राद्ध नहीं होता, पुण्य तिथि। उनके जाने से तिथि ही पुण्य हो जाती है। तो हर तिथि को हम एक बड़ा उत्सव मनाते हैं। इसलिए संतों का जाना और आना दोनों भी बड़ा महत्व का है। संत जब जन्म लेता है तो शायद ही घर वाले को आनंद होता है कि लड़का हो गया इससे आनंद होता है। उनको ये नहीं पता कि अंदर क्या चीज है। लेकिन जब जाता है तब जरूर जो एक आनंद होता है पुण्य दिखता है, जो जानता है उसको, नहीं तो रोने वाले होते ही। तो ये जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर दो तत्व है, उसका हमें विकास करना है, जान लेना है और हमारा जीवन सफल बनाना है, दिव्य बनाना है। मरने को पुराण तो मुक्ति मिले ना मिले पता नहीं, लेकिन अभी हम हर चीज से मुक्त होना चाहिए। जैसे आप लोग हजारों लोग आके कहते टेंशन आ गए, दुख हुआ, चिंता लग गई, छोटी छोटी बात पे ही चिंता करते, चिंता करके समस्या हल होती तो बात बहुत तेजी थी, करो चिंता फिर 4 घंटे बैठते। लेकिन चिंता करने से परिस्थिति नहीं बदलती, चिंता करने से आपका शरीर चलता है, चिंता में नहीं चलता है, इतना चिंता में चलता है। इसीलिए आप चिंता क्या करें, एक आपके अंदर जो भरा हुआ विशाल तत्व है, मन की किरणें आधार है, मन बुद्धि प्राण वायु लेके अभी भी योगी रोज मरता है, रोज जिंदा है। कई लोगों को ये अनुभव है कि मैं बाहर गया, कूद रहा था आसमान में, या कई लोग ऐसे बताते हैं। इसका मतलब है कि वो रोज मरता है और रोज जिंदा है, उसको मरने जीने का कोई फर्क नहीं लगता, एक श्वास का अंतर संपूर्ण है। तो आज गुरु पूर्णिमा है, बहुत भगवान जी ने व्यास जी का जो कुछ आज व्यास पूर्णिमा बोलते हैं, व्यास जी ने जो कुछ हमें प्रदान किया है, गणेश जी को उन्होंने दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं की, आज्ञा दी। फिर गणेश जी भी उन्होंने एक शर्त लगाई, हाँ मैं आपका लिखने का काम तो करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। मैंने कहा ठीक है। ऐसी गहरी बात उन्हें कह दी कि गणेश जी को भी विचार करना पड़ा, वो तो बुद्धि के दाता है। फिर ये आगे की बताते रहे और गणेश जी भी नहीं रुके, वो भी नहीं रुके, इतना सारा लेके उन्होंने हमारे लिए आज तक हम वो खा रहे हैं उनका। लेकिन लोग हमारे घर भी करते हैं, हमारे के संतोष पास भी करते कि गुरु का झूठा खा लेना। वो बात भी सत्य है, वो किसी दिन और बताऊंगी वो कैसी सत्य की पुरानी घटना आज नहीं है, आज ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे ग्रंथों में लिख के रखा है कि गुरु को झूठा खाओ, ये करो वो करो, सेवा करो। लेकिन झूठा का मतलब क्या है? गुरु ने जो पाया है, जो कमाया है, वो आप कमाए। मैं जब मेरे गई मुझे खाना खाने नहीं देती, इतनी सारी करो खाने नहीं बताइए, हम तो है ना, आप सुन रहे, हम तो है। मैंने कहा सारे काले नजर जाके मेरे खाने में खड़े लेके देख रहे हैं, तो कैसे खा पाऊंगी खाना? तो ये बात हो गया है, गुरु का छोटा है। लेकिन वो अभी बात ठीक नहीं है, क्योंकि पहले गुरु का एक महानता थी, 60 साल तपस्या करते थे और कोई भगवान के बगैर कोई बात नहीं करते थे, बोलते नहीं थे, कोई अपशब्द उनके मुंह से नहीं निकलता था, बड़े एकांत में रहते तपस्या करते थे। तो वाणी में बहुत पवित्रता आती, जीवा में आती, हर एक चीजों की पवित्र बनती, तो इसलिए वो सत्य था। लेकिन आगे इतना ठीक नहीं लगता है, मैं कुछ कह नहीं सकती कि लोगों की बात उठते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो गुरु ने कमाया है, आप गुरु को खुश न करिए, गुरु ने जो कमाया है वो अगर आप कमाए तो गुरु खुश हो जाए। आप खाली हमें कुछ पकौड़े वकौड़े ला के देते होते,
खीर बना के देती है, भेजती है माता जी के लिए। प्रेम होता है ये काम घर में कैसे खाए, माता जी छोड़ के कैसे खाए, लेना चाहिए, जीवे में ला के देते हैं, प्रेम होता है, वो भी ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ इससे ज्यादा अच्छा है कई औरतें बैठी है घर में आके हम घर की सफाई करती, तो मेरे नौकरानी की सेवा होती है, मेरी क्या सेवा होती है, नौकरानी को छुट्टी मिलती है। तो सेवा ऐसे करिए कि जो गुरु को प्रसन्न करिए, आप गुरु से पाइए और कमाइए, तब गुरु दक्षिणा का लेने का आनंद गुरु को मिलेगा। प्रतिबिंब को देखना चाहता है गुरु और कुछ नहीं चाहता, कुछ लेना नहीं चाहता, कोई शीशा चाहता है जैसे खुद है वो और अपना वो देखना चाहता है। जैसे पिता इंजीनियर हो तो अपना लड़का भी इंजीनियर बने इसकी साथ में रहता है, लेकिन क्या करता है बेचारा, 2 साल का बच्चा होता है, खिलौना लेके खेलता है, फिर मार देता है, कहता है देखो कैसी कील लगा रहा है, ये तो इंजीनियर बनेगा जी, मेरा ही लड़का है ना, इसको तो मैं बनाऊंगा, पैसा रखूंगा, लेकिन वो मैट्रिक के फेल होता है, फिर बड़ा दुख होता है, इतने सारे आनंद में मिल जाए। तो हमें भी ऐसा ना करिए, कहने का मतलब ये हम भी इंजीनियर के साथ में है और दिमाग में कोई लगाना चाहते हैं। किसी ने मुझे अनायास कह दिया, कोई तो पत्थर तोड़ रहे थे हमारे घर में, तो मैंने कहा पत्थर के तोड़े छोड़ दीजिए, काम तो बहुत शक्ति का है। वो कहने लगे आप ऐसे करिए, खतौले लेके हमारे दिमाग में बात करिए, आपका वो काम है, जब पत्थर तोड़ते हैं मुझे तोड़ दीजिए। लेकिन मैं जहाँ तक तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं चाहती कि आप ही आनंद, ये तो नहीं आनंद है, शब्दों में कह नहीं सकते, बहुत एक दुनिया से परे का आनंद है। आप लोगों ने थोड़ा लिया, जानते ही आप लोग, इसी के पीछे तो आप इतने लोग करते हैं और इतने लोग है, सबको दिक्कत है आने की। मैं सोचती हूँ कि छुट्टी की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, शरीर दिक्कत है, कोई बूढ़े लोग हैं, किसी को दिखाई कम देता है, किसी को सुनाई कम देता है, किसी को बीमारी है, किसी को, लेकिन फिर भी आए क्योंकि इस आनंद को चखा है। इस आनंद को एक बार चखने से अगर पता चले हमें कि शायद है मक्खिया बैठी, तो शायद जरूर है उसमें कोई धीरे वाला हो तो मक्खिया उठा के सच भी लेता है। आप कोई पास में जाता है, मक्खिया काट गई एक तो छोड़ दे, तो ऐसे छोड़िए नहीं। ये तो हमारी कान रोज मदद मच्छर और पता नहीं हमारी कुछ आदत है, कुछ बाहर के विचार हमारे अंदर जाते, तो इसलिए मक्खिया को हमें उड़ाने होगा, तो फिर शहद का चखना हमें मिलेगा। और ऐसा शहद की एक जगह बैठ के कि जो भ्रमण होता है वो कमल में ऐसा चखने के लिए जाता है, सेवन करने के लिए, वो ऐसा है वहाँ एक जगह कि शाम को सूर्य डूब जाता है और बंद भी हो जाता है कमल में, फिर भी छोड़ता है, हवा बंद हो जाती है, मृत्यु की बारी आती है, कभी मृत्यु भी हो जाती है उसके अंदर। इतना मोह है, तो मैं कहती हूँ हर एक चीज हमें जरूर चाहिए, मोह भी चाहिए, लोभ भी चाहिए, कृष्णा भी चाहिए, लेकिन अपनी अपनी जगह उसको बिठाना है, सबक सिखाना है, उपयोग कैसा लाना है वो अपने है। लेकिन ऐसा मोह में होना चाहिए कि परब्रह्म स्वरूप के मन चिपक जाता है अंदर, तो उठाने से उठता नहीं, वो बाहर नहीं निकलता, ना निकलना चाहता है, क्योंकि आपको उसको अपनी निजी चीज प्राप्त होगी। देखिए वो मार्केट से आती है औरतें और कभी उठ के मार्केट जाती है, किसी भी बड़ी हो उनको वही खुशी रहती, तो हमें भी मार्केट में जाना है, हमेशा के लिए रहना है, अब वही जाना है, वही से आए हैं, वही जाना है, उसके लिए जो प्रयत्न करना है, प्रयत्न जहाँ सुख है, वर्णों के उपरांत भी हमारा कोई जीवन बहुत विशाल जीवन है और उसके लिए हम यहाँ प्रयत्न करने हैं। और ये जो जीवन हमें दिव्य और भव्य बनाना चाहिए, और जो कुछ मर्यादा है मैंने देखा है कि जो गुरु अपने को जो आनंद मिला और सबको बांटने में इस तरह रहता है, तो मर्यादा को काटे का जो एक कंपाउंड बना हुआ है उसको तोड़ देता है, क्योंकि मर्यादा है, जाति की मर्यादा है हमारे में, अपने धर्म की मर्यादा है, अपनी बंधन मर्यादा है, उसको तोड़ डालता है। उसको पसंद नहीं कि कोई मर्यादा के बीच हम इतना एक विशाल देश जो हमें मिली है उसको हम बंद रखें, अच्छा नहीं लगता। तो सबके साथ लेके जो आनंद का अनुभव लेना चाहता है, ऐसे ही आप विशालता में प्रवेश करके आनंद को जरिए। चंद्र अपने कला से युक्त है
वैसे ही आपका मन का राजा चंद्र है। आपका मन चंद्र के भांति शीतल विशाल अपने कला में व्यापक बना रहे और आप इसी शांत किरण में हमेशा के जीवन भव्य और दिव्य और आनंद से व्यतीत करे। हरिओम।